नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका और ईरान का युद्ध अब क्यों जमीनी युद्ध बनने वाले हैं। साथ में हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें शामिल है ईरान आखिर भारत का इतना मदद क्यों कर रहा है और पाकिस्तान का कैसे पूरी दुनिया में बेइज्जती हुआ, और साथ में ईरान ने अमेरिका को गिफ्ट में क्या दिया था और अभी यह युद्ध किस स्थिति में है। तो बने रहिए वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण बिंदु पर एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, अमेरिका द्वारा 5 दिन का डेडलाइन को बढ़ाकर अब 10 दिन कर दिया गया है। 27 मार्च को खत्म होने वाला डेडलाइन अब फिर से 10 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 10 दिन तक अमेरिका ईरान के ऊर्जा केंद्र और बिजली घरों पर हमला नहीं करेंगे। अमेरिका को अच्छे से पता है, अगर हमने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया तो ईरान इसका जवाब इतना ठोस देगा कि दुनिया में एनर्जी संकट आ जाएगा। ईरान का साफ साफ कहना है, अगर हमारे ऊर्जा ठिकानों पर अमेरिका हमला जारी रखा तो हम खाड़ी देश में मौजूद सभी ऊर्जा केंद्रों, तेल रिफाइनरी और बिजली घरों को निशाना बनाएंगे और बड़े बड़े ऊर्जा ठिकानों को नष्ट कर देंगे, जिससे अमेरिका डरा हुआ है। अमेरिका का कहना है, ईरान ने हमें रिक्वेस्ट किया था 1 सप्ताह के लिए डेडलाइन को बढ़ाया जाए, लेकिन हमने इसे 10 दिन कर दिया है, जिससे कि बातचीत अच्छे ढंग से हो। अब तो यह बात किसी से छुपा नहीं है, बातचीत कौन करना चाहता है, क्योंकि ईरान लगातार अमेरिका द्वारा बातचीत वाले मुद्दे को खारिज करते गया है। वहीं दूसरे ओर ट्रंप का कहना है, ईरान हमसे बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए हमें गिफ्ट दिया है, और वह गिफ्ट क्या था इसका भी खुलासा हो चुका है। अमेरिका का कहना है, ईरान ने हमें गिफ्ट के तौर पर स्टेट ऑफ हार्मुज से 10 ऐसे जहाज जिस पर पाकिस्तानी झंडे लगे हुए थे उनको गुजरने दिया है। अब ट्रंप चाचा को कौन समझाए, पाकिस्तानी जहाज को ऐसे ही स्टेट ऑफ हार्मुज में रास्ता नहीं मिला, बल्कि उन्हें इनका चार्ज पे करना पड़ा है, और इसका क्रेडिट लेने वाले पाकिस्तान वाले खुशी में पागल है। रात दिन चिल्लाने वाले पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान के मीडिया कि हम इस बड़े युद्ध का मध्यस्थ कर रहे हैं, अब उनकी पूरी दुनिया के सामने भी नाक कट गई। ईरान ने साफ शब्दों में पाकिस्तान के इस मध्यस्थ वाले मुद्दे को खारिज किया है, और यहां तक कि रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मुज से गुजर रहे पाकिस्तान के एक कंटेनर वाले जहाज पर रोक लगा दिया। इसके बाद पाकिस्तान का घोर बेइज्जती हुआ, फिर भी उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 28 फरवरी को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया था। ईरान के सभी परमाणु ठिकानों और बैलिस्टिक मिसाइल को खत्म करने के लिए यह ऑपरेशन पूरी तरह से फेल साबित दिख रहा है, क्योंकि अभी तक ईरान इजराइल और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, और ईरान के मुताबिक उनके पास इतने बैलिस्टिक मिसाइल हैं कि वह सालों तक इस युद्ध को लंबा खींच सकता है, और लंबा युद्ध से अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। यही डर अमेरिका को लगातार सता रहा है। वह लंबा युद्ध में फंसना नहीं चाहता है, किसी भी बहाने से अमेरिका युद्ध से हाथ पीछे खींचना चाह रहा है, पर ईरान ऐसा करने नहीं दे रहा। और खबर के मुताबिक अंदर से एक बात लीक हुआ है कि इजरायली सेना का हौसला आपस में ही टूटने लगा है, क्योंकि इजराइल अभी चारों तरफ से घिरा हुआ है। इजराइल का सेना सीरिया, लेबनान, यमन और साथ में ईरान चारों तरफ से घिरा हुआ है, जिसमें उनका हौसला दिन प्रतिदिन टूटता जा रहा है। अगर यह युद्ध कुछ दिन और लंबा चला तो इसमें इजराइल और अमेरिका पूरी तरीके से हारते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब ईरान के पास हारने के लिए कुछ नहीं है, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं जमीनी लड़ाई का। अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए हजारों सैनिक को मिडिल ईस्ट की तरफ ईरान से लड़ने के लिए रवाना कर दिया है। अमेरिका का प्लान है इन सैनिकों को छोटे छोटे टापुओं पर उतारकर और ईरान की धरती पर ईरानी सेना को खत्म करने का और मेन कमांडर सब को खत्म करने का, जैसा कि 26 मार्च को ईरानी नेवी सेना के मुख्य कमांडर को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर मार गिराया। अमेरिका का हमेशा से नीति रहा है, जो मुख्य जड़ है उसे खत्म कर दो, शिप तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन ईरान के मामले में यह प्लान सेट नहीं हो रहा, क्योंकि ईरान का नीति बहुत खतरनाक है। आपको बता दें कि अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख से ज्यादा ईरानी सेना तैयार हैं अमेरिका के स्वागत में। अमेरिका का क्या हाल होगा अमेरिका को अच्छे से पता है, इसीलिए वह सोच समझकर कदम आगे बढ़ा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं ईरान और भारत के संबंधों के बारे में। भारत और ईरान का रिश्ता हमेशा से अच्छा रहा है, लेकिन बीते कुछ दिनों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी की मृत्यु पर प्रधानमंत्री मोदी का खामोशी और अमेरिकी हमले में ईरान की स्कूल सहित कई बच्चों का जान चला गया, पर प्रधानमंत्री मोदी ने इन सभी मामलों को कुछ नहीं बोला। यह खामोशी बताता है भारत का भविष्य में ईरान के साथ
कैसा रिश्ता होने वाला है। लेकिन फिर भी ईरान ने भारत को हमेशा से अहमियत दिया है। अभी के टाइम में सिर्फ 2-3 देश ही ऐसे हैं जिनका जहाज स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से ईरान की सुरक्षा में गुजर रहे हैं, जिसमें भारत, चीन, श्रीलंका जैसे देश शामिल हैं। तो भारत सरकार को भी समझना चाहिए कि हमें भविष्य में ईरान के साथ भी रिश्ता को मजबूत रखना है। खैर, आपकी क्या राय है? भारत और ईरान के बीच संबंधों पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।